चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ से सड़कों का कायाकल्प, हर वार्ड में सुधरेगी तस्वीर। मध्य प्रदेश के शहरों में सड़कों की हालत अब जल्द बदलने वाली है। नगर पालिका ने करीब 4 करोड़ रुपए से सड़कों के कायाकल्प का बड़ा प्लान तैयार किया। जिन वार्ड में सड़कें नहीं वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं जर्जर सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। नपा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी वार्ड का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इस योजना से शहरवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और विकास को नई गति मिलेगी। अक्षय तृतीया पर छतरपुर में 200 कन्याओं के हाथ पीले, शासन की गिफ्ट पाते नवविवाहित जोड़े गदगद। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च स्थिति में होते हैं, जो वैवाहिक जीवन में सुख और अटूट प्रेम लाते हैं। छतरपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 200 निर्धन कन्याओं के सरकार के द्वारा हाथ पीले कर उन्हें खुशी खुशी विदा किया गया। छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर बिजावर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अक्षय तृतीया पर 200 कन्याओं के हाथ पीले किए गए। शाहजहांपुर में गर्मी का असर, स्कूल के समय में बड़ा बदलाव लागू। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में बड़ा बदलाव किया गया। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अब नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक संचालित होंगी। यह नया समय आज 21 अप्रैल 2026 से लागू होगा। प्रशासन ने बताया कि बढ़ते तापमान से छात्रों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए ये फैसला लिया गया। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों में गर्मी के चलते स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जा चुका है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड से 20 गांव की बदलेगी तस्वीर, किसानों को करोड़ों का मुआवजा। मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन के बीच बनने वाली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। 48 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो चुका है। अब तक 662 किसानों को 626 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि सांवेर तहसील में 129 किसानों को 95 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये सड़क 20 गांव से होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। चंबल नदी पर बनेगा नया 4 लेन ब्रिज, ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर 24 मीटर चौड़ा नया 4 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए पुराने पुल को तोड़ा जाएगा और टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। निर्माण शुरू होते ही पुल से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इसका असर इंदौर से रतलाम, नीमच और मंदसौर जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। लोगों को करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर वैकल्पिक मार्ग से सफर करना होगा। भोपाल में नामांतरण नियम सख्त, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे मान्य। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नामांतरण प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए। अब एमओयू, अनुबंध या पार्टनरशिप जैसे दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तहसील कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि केवल रजिस्टर्ड डीड और वैध दस्तावेज ही मान्य होंगे। इनमें बिक्री रजिस्ट्री, विरासत, गिफ्ट डीड, वसीयत, विभाजन, कोर्ट आदेश और पट्टा शामिल हैं। बढ़ते गलत आवेदनों को देखते हुए ये सख्ती की गई है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत बन सके। मजदूरों के लिए यूनिक हेल्थ आईडी योजना, अब हर स्वास्थ्य रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार मजदूरों के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। अब लाखों श्रमिकों को यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। श्रम विभाग इस योजना के तहत हर मजदूर का हेल्थ डेटा तैयार करेगा, जिसे कभी भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ये व्यवस्था संबल 2.0 योजना और ई श्रम पोर्टल जैसी योजनाओं से जुड़े श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में मदद करेगी। एमपी में हर पंचायत तक पहुंचेगा मौसम डेटा, 15 मिनट में मिलेगी बारिश की जानकारी। मध्य प्रदेश में खेती और आपदा प्रबंधन को हाईटेक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्य की 23,634 पंचायतों और 444 तहसीलों में विंड सिस्टम के तहत ऑटोमेटिक रेन गेज और वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। ये सिस्टम हर 15 मिनट में मौसम और बारिश का सटीक डेटा सरकार तक पहुंचाएंगे। करीब 100 से 120 करोड़ की इस परियोजना से किसानों को सटीक मौसम जानकारी मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा भी जल्दी मिल सकेगा। इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर टली, युद्ध के असर से चौथी बार बदली तारीख। इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक बार फिर से टल गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 19 अप्रैल से संचालन की तैयारी की थी, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के कारण उड़ान शुरू नहीं हो सकी। अब कंपनी ने 1 मई से नई बुकिंग शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए संचालन को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।
हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं, नई तकनीकों से बदलेगा इलाज का तरीका। मेडिकल क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के बीच अब हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं रह गया। ओजोन थेरेपी जैसी नई तकनीकें ऑर्थोपेडिक बीमारियों में बेहतर विकल्प बन रही हैं। इंदौर में आयोजित इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक उपचार से कम दर्द, कम जोखिम और तेजी से रिकवरी संभव है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन तकनीकों के आने से जटिल सर्जरी की जरूरत कम हो रही है और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। शिवराज चौहान का विपक्ष पर वार, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर दौरे के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने बहनों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। चौहान ने दावा किया कि सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों पर कहा कि सरकार फर्टिलाइजर की कीमतों का बोझ खुद उठा रही है ताकि किसानों पर अतिरिक्त भार न पड़े। दतिया में गैस एजेंसीज पर सख्ती, घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर चेतावनी। मध्य प्रदेश के दतिया में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। अधिकारियों ने गैस एजेंसीज का औचक निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम और आपूर्ति विभाग की टीम ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल पंजीकृत उपभोक्ताओं को ही दिए जाएं। शादी विवाह जैसे आयोजनों में कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर एजेंसी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गांधी पर सीएम मोहन यादव का हमला, महिला आरक्षण पर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित हुई। इस दौरान हजारों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने मजाक उड़ाया और महिलाओं के हितों की अनदेखी की। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। नल से कीड़े निकलने पर भड़के ब्रांड एम्बेसडर, पद छोड़ने की दी चेतावनी। शहर के इंद्रनगर इलाके में नल के पानी की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मनीष बोहरे के घर 22 दिन में दूसरी बार नल से कीड़े निकलने का मामला सामने आया। इससे नाराज बोहरे ने पद छोड़ने की चेतावनी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए निगम अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें मनाया। साथ ही उनका पानी का कनेक्शन अलग लाइन से जोड़ा गया। मिडिल ईस्ट संकट बेअसर, मेड इन इंडिया जेनरिक दवाओं का बढ़ा निर्यात। मध्य प्रदेश के पीथमपुर SEZ की फार्मा कंपनीज ने वैश्विक संकट के बीच शानदार प्रदर्शन किया। मिडिल ईस्ट तनाव और टैरिफ चुनौतियों के बावजूद भारत की जेनरिक दवाओं की मांग विदेशों में बढ़ी। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच करीब 14,302 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया गया, जो पिछले साल से 10% अधिक है। हालांकि शिपमेंट में देरी की समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद मेड इन इंडिया फार्मा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। रिटायरमेंट भुगतान में देरी नहीं चलेगी, 60 दिन में पैसा देने का हाईकोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभों के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्ति के सभी भुगतान 60 दिन के भीतर किए जाएं। तय समय सीमा में भुगतान न होने पर 7% वार्षिक ब्याज देना होगा। ये मामला उमेश कुमार गुप्ता की रिट अपील से जुड़ा है, जिन्हें पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए सभी लाभ देने के आदेश दिए। इंदौर ट्रैफिक पर हाईकोर्ट सख्त, BRTS हटने के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने कहा कि BRTS हटने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। कोर्ट ने ट्रैफिक सिग्नल, पुलिस तैनाती और U-टर्न व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुनवाई में अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। कोर्ट ने टिप्पणी की, हालत ऐसी है कि व्यस्त समय में बाहर निकलने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है। भोपाल में महिला पदयात्रा, सीएम मोहन यादव का विपक्ष पर तीखा हमला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया और विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही।
धार में गर्मी का असर, स्कूल टाइम बदला, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया। कलेक्टर अभिषेक चौधरी के आदेश के अनुसार 21 अप्रैल से नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़वानी ने जीता महिला कबड्डी फाइनल, खेल महोत्सव में दिखा जोश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आयोजित पुलिस खेल महोत्सव उत्साह नया खेलो युवा 2026 में महिला कबड्डी फाइनल रोमांचक रहा। फाइनल मुकाबले में बड़वानी की टीम ने जुलवानिया को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान इंटरनेशनल खिलाड़ी कंचन दीक्षित और नेशनल प्लेयर दीक्षा मारू ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और सकारात्मक दिशा देना है। बीआईटी कैंपस में 60 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, बीमारी के कारणों पर बना सस्पेंस, परीक्षा जून तक टली। जिले की बीआईटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक सप्ताह के भीतर बड़ी संख्या में छात्रों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। करीब 60 छात्र छात्राएं बुखार, कमजोरी और अन्य लक्षणों से प्रभावित पाए गए, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और प्रबंधन पर सवाल उठने लगे। जानकारी के मुताबिक कई छात्रों को इलाज के लिए भोपाल के निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। सिराइया अस्पताल में कुछ छात्रों का इलाज किया गया। धार भोशाला में एसआई ने रखा अपना पक्ष, 2 बार हुए सर्वे का हवाला दिया। भोशाला मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना पक्ष रखा और कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब भोशाला का सर्वे किया गया। इससे पहले ये एसआई ने वर्ष 1902 में भी सर्वे किया था। तब भी सर्वे में शिलालेखों पर श्लोक व मूर्तियां मिली थी। कोर्ट के समक्ष कहा गया कि फिलहाल जो सर्वे किया गया उसे अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर 98 दिनों में पूरा किया गया और 2000 पेजेस की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। एमपी में अब विकास परियोजनाओं के आड़े नहीं आएगा भूमि अधिग्रहण, 4 गुना तक मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ अधोसंरचना विकास किया जा रहा है। पूंजीगत बजट 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण के मामले विकास परियोजनाओं के आड़े आ रहे हैं। कहीं सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं तो कहीं सड़क, विलंब से लागत बढ़ रही है। किसान और प्रभावित आंदोलन भी कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भूमि अधिग्रहण पर दिया जाने वाला मुआवजा 4 गुना तक बढ़ाया जाएगा। दरअसल अभी प्रदेश में फैक्टर 1 लागू है, जिसे 2 तक ले जाने की अनुशंसा मंत्रिमंडलीय समिति ने की है। हिंदू लड़कियों को फंसाने साझा संपर्कों का सहारा, दोजख का डर दिखाकर मतांतरण। लव जिहाद के भोपाल फाइल्स में कई सारे मामले बेहद खौफनाक हैं और अधिकतर में जिस तरह का पैटर्न है उससे जिहादी गिरोह के तौर तरीकों की तस्वीर साफ होती है। लव जिहाद के इस जाल में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है साझा संपर्क, यानी पीड़ित का कोई एक ऐसा दोस्त, सहेली या परिचित जो इस गिरोह के भी संपर्क में साजिशन आता है और किसी मुस्लिम लड़कों का ऐसी लड़कियों से परिचय कराता है। उसके बाद दोस्ती का प्रस्ताव, इंटरनेट मीडिया पर चैटिंग, होटल रेस्टोरेंट में घुमाना फिराना शुरू होता है। झूठे प्यार का झांसा दिया जाता है, नशे की लत लगाने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश में इंजीनियर्स के लिए शानदार नौकरी, 1.77 लाख तक होगी सैलरी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप भी किसी शानदार और रुतबे वाली सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए एक बेहतरीन मौका निकाला। जो नौजवान लंबे समय से इस तरह के मौके का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें सैलरी पैकेज इतना शानदार है कि कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।